हेलो दोस्तों, मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि आप किस तरह उधार बुक को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उधार बुक से अपना खाता मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उधार बुक से किस तरह इजी लोड कर सकते हैं, कि उधार बुक से कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उधार बुक से किस तरह लोड परचेज़ कर सकते हैं, लोड दे सकते हैं, लोड ले सकते हैं, किस तरह उधार बुक से किसी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं सुजात और आप देख रहे हैं मिस्टर सुजात टेक्निकल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल मिस्टर सुजात टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से इस ऐप को ओपन कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है उधार बुक। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ इस इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पर ज़बान सेलेक्ट कर लेनी। मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपने फिर से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने नंबर दर्ज करना है जिस पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं ये नंबर दर्ज कर देता हूँ। तो जैसे दर्ज करके नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक ओटीपी कोड जाएगा उसी सिम पर जिस पर आप ये अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखें इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरी कुछ सेटिंग पहले से हुई है तो आपने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद यहाँ पर देखें स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देखें सेटिंग। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका बिजनेस नेम मांगेगा। मैंने लिखा हुआ है रिटेलर शॉप। तो आपने यहाँ पर जो भी देन करनी है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर है बिजनेस कैटेगरीज। तो आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी में आप ये अकाउंट रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर लिख लेता हूँ। आपने कोई भी लिख लेना है। यहाँ पर देखें बिजनेस टैब रिटेलर शॉप, ठीक है। आपने कुछ भी दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर देखें आपका सिटी कौन सा है, सूबा कौन सा है, प्रोविंस। तो यहाँ पर आपने सूबा का सर्च कर देना है। यहाँ पर देखें यहाँ पर मांग रहा है सिटी यानी शहर। मेरा भावलपुर है, मैं भावलपुर दर्ज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका चक नंबर या कोई भी जहाँ पर आप रहते हो वो एड्रेस आपने दर्ज कर देना है। मेरा चक नंबर 147 DB है, तो मैं ये दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर देखें बैंकिंग डिटेल, यहाँ पर आप अपना बैंक डिटेल भी दे सकते हैं। बैंक डिटेल दे सकते हैं सारा का सारा कुछ, बैंक नेम, बेनिफिशरी नेम, अकाउंट नंबर, IBN नंबर, सब कुछ दे सकते हैं। आपने जो भी देना हो दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें पहले नंबर पर है अपलोड बिजनेस इमेज, यानी यहाँ पर आपने एक पिक्चर लगा लेनी है। तो मैं यहाँ से ही एक फ़ोटो वैसे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये क्लिक करके ये लगा देता हूँ फ़िलहाल। तो आपने कोई भी लगा देनी है, नो इशू। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपने ऊपर सेव कर देना है। सेव जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपका इतना प्रोसेस पूरा हो गया। CNIC वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपने CNIC को वेरिफिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पर आपने CNIC नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर आपने सेल्फी लेनी है। यहाँ पर आप सेल्फी क्लियर है तो क्लियर पर क्लिक कर लेना है। तो तीसरे नंबर पर है CNIC फ्रंट बैक। तो आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट फ़ोटो ले लेनी है। बाद में CNIC बैक फ़ोटो, यहाँ पर बैक फ़ोटो भी आपने क्लिक कर देनी है। तो यहाँ से आपने फिर सबमिट पर क्लिक कर देना। मैं यहाँ पर अभी प्रोसेस नहीं करना चाहता, तो आपने कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें आप यहाँ पर देखें उधार बुक सिक्योरिटी, यहाँ पर आप अपना कोड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका कोड आएगा, तो वो आपने ये लिख दर्ज कर देना है, दोबारा लिख देना है आपने। तो यहाँ पर देखें योर पिन कोड हैज़ बीन जी
अच्छा, तो दूसरे नंबर पर है बायोमेट्रिक्स। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप बायोमेट्रिक भी लगा कर ओपन कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी की तरफ पैसे भेजेंगे, तो यहाँ पर वो पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लगा लेना है 6 इंचों का। यहाँ पर आप कोई भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगा लिया। तो जैसे ही लगाएंगे तो आपके पास OTP कोड जाएगा। ओहो, मेरे पास OTP कोड है, जैसे मैंने कॉल भी कट कर दी। तो यहाँ पर आपके पास एक OTP कोड आएगा या कॉल आएगी, तो उस पर आपने देखकर यहाँ पर आप अपना OTP कोड लगा सकते हैं। अभी इतना टाइम वेट करना पड़ेगा, तो मैं वीडियो को रोक देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, दोबारा आपसे कोड मांगेगा SMS या कॉल। मैं SMS पर क्लिक कर देता हूँ, जैद का नंबर। तो जैद के नंबर पर आपका OTP कोड आएगा। तो यहाँ पर देखें, ये कोड भी लग गया है। तो ये तो हो गया यहाँ तक प्रोसेस। तो तीसरे नंबर पर है SMS रिसेप्शन, यानी SMS जब आप किसी का खाता लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली SMS चला जाएगा उसके पास कि आपका इतना खाता है, सब कुछ। तो स्टैंडर्ड पर क्लिक करना, कंफर्म पर क्लेम भरना है। तो यहाँ पर ये सेट हो गया। बैकअप सेंस भी आप लगा सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर सेंस पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा कुछ बैकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज भी आप बतला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इतना प्रोसेस। तो यहाँ पर आपने आना है अकाउंट्स में। तो कस्टमर आपने कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिए ऐड कस्टमर लिखा हुआ है। तो ऐड कस्टमर पर आपने क्लिक करना है, अलाउ पर क्लिक करना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं अलीशान का खाता लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखें, उसके नंबर भी आ रहे हैं, नाम भी। अगर आपके पास नाम या नंबर नहीं है, तो अगर हैं तो फिर तो आपने उसी नंबर पर, नाम पर क्लिक करना है, तो आपको खाता ऐड हो जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो ऐड न्यू पर यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ऐड न्यू कस्टमर। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कस्टमर का नेम लिखना है, सज्जाद मोबाइल होम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने उसका नंबर दर्ज कर देना है। मैं नंबर दर्ज कर देता हूँ, तो सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर अगर आपने पैसे लिए हैं उससे, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिए हैं, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी आपने पैसे लिए होंगे वो आपने यहाँ पर लिख कर सेव कर देना है। तो यहाँ पर देखें, आप वो कहता है कि आप SMS के ज़रिए उसे सेंड करना चाहते हैं, SMS या व्हाट्सअप के ज़रिए। आप जिस तरह भी सेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, उसके पास इस तरह का कोड चला जाएगा। तो अगर आपने दिए हैं तो यहाँ पर देखें मैंने दिए हैं। तो यहाँ पर आप जितने दिए होंगे वो आपने दर्ज कर देने। दर्ज करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें दूसरी रिसेप्शन भी आ गई। यहाँ पर उसी तरह आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप वो बंद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पर देखें दूसरे नंबर पर इन आउट। यहाँ पर आप कैश ज़्यादा अगर आपको सेल हो तो वहाँ पर यहाँ पर ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर वाला है ऐड, यहाँ पर स्टॉक वगैरह भी लगा सकते हैं। तो चौथे नंबर पर है मनी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, बेचो शुरू करें। अच्छा, यहाँ पर देखें मुझे 50 रुपये का फ्री लोड भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखें आप लोड सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ऐड मनी। तो अगर आप इसी अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें इजी पैसा भी दिया हुआ है, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र दिया हुआ है, जैज़ कैश भी दिया हुआ है। आप जिससे भी कैश इन करना चाहते हैं, यानी इसी अकाउंट में डालना चाहते हैं, तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं आप पहले नंबर पर क्लिक कर देता हूँ इजी पैसा ऐप पर। तो यहाँ पर देखें ये तरीकाकार बता रहा है। नंबर 1, ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च उधार बुक, और तीसरे नंबर पर आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इंटर अमाउंट करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने इजी पैसा ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उधार बुक को, उधार ऐप को सर्च कर लेना है। यहाँ पर देखिए सर्च बार पर आपने क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपने उधार ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो जो आपने आईडी कॉपी की होगी यहाँ पर आपने पेस्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने रकम दर्ज करके पे बिल पर क्लिक कर देना है। पे पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पे नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका बिल्कुल फ्री आपका ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। मेरे पास रकम नहीं है, मैंने रात बिल पे किए हैं तो मैं नहीं कहना चाहता। तो यहाँ पर आपकी रकम यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद यहाँ पर देखें आप मनी आउट, यहाँ से किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर मनी आउट पर क्लिक करेंगे। मनी आउट पर क्लिक करने के बाद आप ये वेरिफिकेशन आपकी ज़रूरी है। ये वेरिफिकेशन आप करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, आगे चला जाएगा। तो इस तरह आपने समझ तो लिया है। तो यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ है इजी लोड मोबाइल पैकेजेस। तो यहाँ पर आप जिस कंपनी का भी लोड करना चाहते हैं, पैकेज लगाना चाहते हैं, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। मैं जैज़ का करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर, तो अब मैं जैज़ पर क्लिक करता हूँ। इजी लोड करना चाहते हैं, इजी लोड पैकेज करना चाहते हैं तो पैकेजेस लगा लें। इजी लोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नंबर दर्ज करेंगे। नंबर दर्ज करने के बाद इज लोड मिनिमम 100 से 8000 तक लोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टमर का नेम भी दर्ज कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है, करें तो करें, ठीक है, नहीं तो उधार में भी आप डाल सकते हैं, कैश में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास रकम नहीं है तो इसलिए यहाँ पर पैकेजेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें बहुत से पैकेज हैं, यहाँ पर पैकेजेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखें तीसरे नंबर पर है बिल पेमेंट्स। यहाँ पर आप बिल भी पे कर सकते हैं। अगर यहाँ से बिल पे करते हैं तो वहाँ से आपको आप हर कंपनी का यहाँ पर बिल भी अदा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको आपके करके दिखाता हूँ तो वैसे तो यहाँ पर आपने अपना रेफरेंस नंबर लिख लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखें पूरा का पूरा बिल शो हो गया। अनपेड 6174 बिल है। यहाँ पर देखिए टोटल कमीशन, यहाँ पर आपको 4 रुपीज़ कमीशन भी दिया जाएगा। तो नाम भी आपने तसल्ली से पढ़ लेना है किस महीने का, ये भी तसल्ली से देख लेना। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मेरे पास तो रकम नहीं है इसलिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका नंबर मांगेगा जिस पर आप मैसेज भेजना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर नाम मांगेगा तो आपने नाम कुछ भी लिख लेना है, कुछ भी ऑप्शनल होता है। नाम भी लिखें तो कुछ नहीं है, किनसे का लिख दें। तो नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बिल पे हो जाएगा और आपको 4 रुपीज़ का कमीशन दिया जाएगा। यहाँ पर देखें वोचर भी खरीद सकते हैं, पबजी का है, सब का है। तो यहाँ पर देखें 1.75 कमीशन दिया जाएगा। फ्री फायर पर 0 कमीशन है। तो प्ले स्टेशन, स्टीम, पबजी, कॉल, यहाँ पर देखें यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। यूसी भी यहाँ से खरीद परचेज कर सकते हैं, डायमंड भी खरीद कर सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शन यहाँ पर हैं, बस टिकट्स भी है। तो यहाँ पर देखें ये तो हो गया मेन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें आखिर में लिखा हुआ है सदर। तो यहाँ पर आपने सदर पर क्लिक कर देना है। सदर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल नहीं ख़रीदना चाहता, तो मैं आपको अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर भेजूँगा। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो वो भी मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा, तो आपने वहाँ से उसे भी देख लेना है। तो आज तक के लिए इतनी वीडियो। तो चलिए किसी और टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।